हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज 8 मार्च आज आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम लिया गया था, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करके आए होंगे। तो चलिए उसका सही आंसर मिला लेते हैं। ये हमारे पास सेट आई है, आप लोग देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है। ऐसे हमारे चैनल पे सारे सेट के आंसर की अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से इजीली मिला सकते हैं या यहाँ से मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर पूछा गया कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो ये अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, देखिए इसमें 1 से लेकर 80 तक का 100% करेक्ट आंसर बताया गया है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अंदाज़ा लगा पाइएगा कि आपका कितना सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के लिए किया जाता है, तो ये जो मलबे के नीचे दबे होते हैं उसके लिए किया जाता है, तो मुख्यतः भूकंप के लिए किया जाता है। तो इसमें से मतलब इसमें कई बच्चे अलग अलग ऑप्शन टिक करके आए हैं, तो आपने कौन सा किया है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर की बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो पटना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर की महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर की एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1854 में हुआ था। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर की महासागर की तली पे होने वाले कंपन का परिणाम है, तो ये सुनामी होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर की आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो ये सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। देखिए पहले से जिसमें टिक किया हुआ है वो गलत भी हो सकता है, तो जो अभी टिक कर रहे हैं जो बता रहे हैं वो सही मान के चलिएगा, उसी को मिलाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है, तो ये मौसम विभाग के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका मौसम विज्ञान के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर कि मानव जनित आपदा क्या है, मानव जनित आपदा है, तो आतंकवादी मानव जनित आपदा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो ये 15 मार्च 1950 को किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर पूछा गया कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर की आर्थिक विकास संबंधित है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों से है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर की भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो ये 1986 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर की गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो ये इसका निर्माण 1786 में किया गया था। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर की राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो ये मध्य ओडिशा में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर की कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, तो ये दास कैपिटल तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी उन्हीं का रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, बी सी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर की भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई, तो ये पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर की ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 5 वर्षों का होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर की भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो चुनाव आयोग करता है ये। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया, तो 22 भाषाओं को दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पूछा गया कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ये हिंद की उपाधि त्याग दी, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर की सविनय अगवा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो ये दांडी यात्रा से हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन से हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चीन। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर पूछा गया कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बंगला है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आपका सी बंगला। देखिए, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे के स्टडी में हेल्प मिल सके, जैसे कि आगे कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, आगे कैसे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र अच्छा माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर पूछा गया कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आप लोग जानते होंगे सरपंच को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो ये राष्ट्रीयकरण नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर की भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ऐसा हार्टले ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। हार्टले विद्रस क्या होगा? सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर की भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ये मिश्रित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर की विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकता संलग्न है? तो ये इनमें सभी में होते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर इनमें से सभी। इनमें आपने कौन सा मारा है इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये खिलौना जो ये छोटे पैमाने का उद्योग है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर की भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो ये डिगबोई में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर कि निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं होता है क्योंकि इसका प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर की लौह अयस्क है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर की प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो ये कोयला में पाया जाता है। ऐसे इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, तो आपने कौन सा ऑप्शन टिक करके आए हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर की निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो ये तारापुर है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा तारापुर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित उद्योग में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बोकारो है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो और लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर की फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर की बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो ये पटना में ही सर्वाधिक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर की विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जिनेवा। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर की डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य से मतलब किस राज्य में चलती है? तो ये महाराष्ट्र में चलती है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 50 नंबर पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो ये उत्तर रेलवे क्षेत्र है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर की निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उपभोक्ता उद्योग है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस क्षेत्र के सहयोग से खोला गया? तो ये रूस के अधीश खोला गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रूस। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर की भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ये ओडिशा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ओडिशा। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के 1967 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन।
अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर की इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ये ऑस्ट्रेलिया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर की जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो ये मेजनी थे, सॉरी बिस्मार्क थे। जर्मनी का पूछा जा रहा है तो बिस्मार्क हो जाएगा इसका सही आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर की एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इसमें देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपने कौन सा अति किए होंगे किया, मतलब आपने कौन सा टिक किया, और बाकी मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर की भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर की नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो महात्मा गांधी का जोड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो जानते होंगे गोवा का है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर की भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है? तो ये अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ये नागरिक सेवाएं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नागरिक सेवाएं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर की खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्हों का आवश्यक है? तो ये एक मार्क है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर की बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन का हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो यह संघीय एवं संसदीय है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो ये मद्रास चेन्नई में बना था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर की भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 68 नंबर की लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? तो संविधान को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संविधान को। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गेहूं। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर की पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी कहा जाता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर देखिए जिस क्वेश्चन का हमने कहा कि कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा तो आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्या होगा कि एक दूसरे का डाउट क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप मतलब आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर निम्नलिखित खनिजों में कोडरामा किससे संबंधित है? तो ये अभ्रक से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अभ्रक। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर हिंदी चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो ये फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ये बिस्मार्क का नहीं है, क्योंकि ये जर्मनी के एकीकरण में इसका रोल था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा 74 का। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो ये टॉल्स्टॉय ने लिखा था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर विश्व व्यापारी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर कि मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर इसका? 78 का डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर की नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो ये डांडी यात्रा चुना था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सॉरी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे के स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर की बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1905 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।